अभी मोदी की सरकार को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। ये पूछ एक मोदी जी की सरकार को आप स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। जितना कोशिश कर इसलिए मनगढ़ंत तरीके से जानते हैं मोदी जी की सरकार को स्वीकार करते हैं, आप नहीं कर पा रहे हैं। हमने अटल जी की सरकार को स्वीकार किया था, हमने नहीं कर पा रहे तो आप हाई कोर्ट के फैसले को घबराए हुए हैं, आप घबराए हुए घबराए हो आप सर, घबराए हो आप लोग हैं। आपका विद्यार्थी वहां जीता था, जॉइंट सेक्रेटरी है, आप घबराए हुए हैं। आरएसएस की शाखा चलती है, आप उसको पहचानते हैं। अनंत कुमार वहां का रेक्टर आपका है, ये कोई मर्जी है क्या? जेएनयू का अनंत कुमार एक चीज बता दीजिए, नहीं एक चीज बताइए, संघ की शाखा चलना क्या जेएनयू कोई मर्जी कर रहा है क्या? कोई नहीं है। नहीं तो आप उसके चरित्र में आपने आपके बात में मुझे बहुत आपत्ति है। आपत्ति क्या है? आपने 76 जवानों के मरने पर जो जश्न मनाया गया उसकी कोई जश्न नहीं मनाएगा, झूठ बोलते हैं। कौन झूठ बोल रहा है? झूठ बोल रहे हैं, इतना जश्न मना के आप यहाँ से भाग रहे हैं। ये दुष्प्रचार है, ये दुष्प्रचार है। देश इसको याद रखेगा। ये पूरे आपका दुष्प्रचार है। और अभी आपने राकेश जी ये कहा कि ये किसी ने कहा होगा कि जेएनयू बंद कर दी, ये तत्कालीन उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री जो आज देश के प्रधानमंत्री उन्होंने कहा था कि जेएनयू बंद होना चाहिए। राहुल गांधी स्टैंड जेएनयू में जो कैंपेन था, जेएनयू में उसको देशभक्ति के लिए और वही एक्सट्रीम वालों की साथ को सरकार स्वीकार नहीं है। हमेशा कांग्रेस ने इस मुल्क को शैक्षणिक व्यवस्था को ठीक है, कश्मीर को पूरा हिंदुस्तान समझ चुका है क्या किया है। हरियाणा में अभी दंगे करवा के आते हैं, जहाँ धर्म का सहारा और जाति का सहारा लिया है और हरियाणा से दिखाएगा। ये 5 राज्यों का चुनाव भी आपको शोकाराम में ऊपर वाला देख रहा, ऊपर वाला देख दोहरा चरित्र आप फांसी की सिफारिश करते हो, हमने सिफारिश की, देशद्रोह का मामला था उनको, हमने कहा आप भी तो मानते हैं। नहीं, हमने कहा आपके नेता गए ना, याकूब नेता गए जेएनयू के बचाने के लिए। आप जिस तरीके से आप लोगों ने जेएनयू तो बचा हुआ है, जेएनयू कहीं जाने वाला नहीं है। दलित छात्र को मरने के लिए आपने वादे किया। जेएनयू में पुनरावृत्ति ना हो, देश के किसी भी विश्वविद्यालय में ये ना हो, इसको बचाने के लिए राहुल जी ने नाम बता दीजिए, बता दीजिए, नाम बताइए ना। 9 लोगों ने सुसाइड हुआ, दलित नहीं थे। अरे आपसे 2 महीने के अंदर रोहित की राजनीति मत कीजिए। आपके पास पठानकोट में अटैक होता है, आपकी इंटेलिजेंस फेल है, आप या तो चाहते हो या फेल सरकार है, सब कुछ फेल है। जेएनयू को कोई कुछ नहीं कर सकता है। आप चाहे झारखंड में, आप देखिए कैसे मैं देख रहा हूं राकेश जी, आपके ऊपर सरकार है, झारखंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, पानिनी साहब प्रोफेसर जेएनयू के कब के रिटायर्ड हैं, उनको एक इन्विटेशन गया था और वो कहा गया कि आपने क्यों उनको बुलाया, और ये लेफ्टिस्ट जो मूवमेंट अभी चल रहा है उसका मेंटर हैं और वो हमेशा एंटी रहे लेफ्ट। सुब्रमण्यम स्वामी जी का क्लोज थे, उनके मैनिफेस्टो वगैरह भी लिखे, खुद बयान दिया, फिर सुने कि अभी सस्पेंशन, इस तरह के अटैक किया जा रहा है। कर दिया उस टीचर को टीचर को जो बुलाया था, इस तरह के अटैक। जेएनयू को कहीं कोई खतरा नहीं है, किसी से है, खतरे की बात नहीं खतरा है, बट जेएनयू के ठेकेदार अपने आप को समझते हैं। नहीं, जेएनयू के ठेकेदार ये कहना है, उन्हीं को खतरा है, हम यही कह रहे हैं, खतरा है जेएनयू को। मुट्ठीभर लोग, मुट्ठीभर चैनल जेएनयू का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, कुछ नहीं। अरे इमरजेंसी के बाद भी जेएनयू राइज किया है और अभी भी राइज करेगा, इमरजेंसी के बाद भी राइज करेगा। हमारी किसी की बात नहीं, महीना प्रेसिडेंट की बात नहीं है, सुधारने की बात जेल में सुधारने की बात कर रहे हैं, आप खत्म करना डेमोक्रेटिक बनाना चाहते हैं, सेक्युलर बनाना चाहते हैं, और वो नहीं होने वाला है। डेमोक्रेटिक वैसे कोई संस्था नहीं चल सकती है। आप पूरे विचारधारा को एरिया डिक्लेयर कर देंगे, अनटचेबल डिक्लेयर कर देंगे और फिर कहेंगे हम डेमोक्रेटिक नहीं चलेगा। पैसिव टॉलरेंस से काम नहीं चलता है, आपको टॉलरेंस करना है, आप सभी आइडियोलॉजी के साथ घटना को देखिए। जो झारखंड में जो हुआ देखिएगा आप, नहीं जेएनयू की घटना को आप लोगों ने कंडेम किया है, कहां किया? चलिए हमारे साथ कार्यक्रम क्यों हुआ? वो गांधी जी की जयंती तो नहीं थी, कार्यक्रम तो कोई भी हो, नेहरू जी की जयंती कार्यक्रम होगा, क्या बात कर रहे हैं? कार्यक्रम नहीं किया, अरे यार, नए आइकन्स बना
रहे हैं जेएनयू, जो छवि की हम बात कर रहे हैं, जेएनयू की छवि की हम बात कर रहे हैं। आपने कहा कि कई कारणों से बिगड़ी हो सकती है और जेएनयू वालों को सोचना चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा। जेएनयू के हम भूतपूर्व लोग या वर्तमान लोग जो हैं, अजय पटनायक जैसे या विद्यार्थी, इनको सोचना चाहिए और ये सोचेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, उस छवि को बिगाड़ने के पीछे आपको नहीं लगता कि एक सर्टेन पॉलिटिकल ओरिएंटेशन, एक सर्टेन पॉलिटिकल प्लानिंग, एक कांस्टेंट कोशिश, एक लगातार प्रयत्न छवि बिगाड़ने का किया जा रहा है? आपको ऐसा नहीं लगता? मैं केवल ये सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। मैं इसका उत्तर दे रहा हूं। मैं तो यूं चलूंगा कि जो भी परिस्थिति बनी हुई है, मैंने कहा भी था जी, जेएनयू को अपने को देखना है कि मेरे छवि पर जो भी प्रहार हो रहा हो, किधर से भी हो रहा हो, अंदर से हो रहा हो, बाहर से हो रहा हो, मेरे चिंतन से हो रहा हो, ये भी हो सकता है कि मेरे में ही कमियां हो, उन सब पर मैं विचार विमर्श करने की क्षमता मेरे अंदर है और जेएनयू में है। बिल्कुल, जैसे आप कह रहे हैं कि जेएनयू में खुद ही बैठकर, अंदर बैठकर सोचिए और उसके लिए आप रास्ते निकालकर देश के सामने रखिए। देखिए, देश आपकी उस चर्चा का बहुत सम्मान करेगा। मेरे पिताजी कम्युनिस्ट थे, मैं आरएसएस का हूं, इस देश की भिन्नता है। मेरे पिताजी बिहार में कम्युनिस्ट पार्टी के आंदोलन में सक्रिय सदस्य थे। अब सुनिए, मैंने डॉक्टर हेडगेवार पर 89 में काम किया, डिसर्टेशन लिखने का। एमफिल के इंटरव्यू में व्यक्तिगत बात कहना नहीं चाहता हूं, एक बार मैंने विज्ञान भवन में कहा था जब हेडगेवार पर किताब रिलीज हुई थी। मुझसे पूछा गया, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन यू एंड नाथुराम गोडसे? ये जेएनयू में पूछा गया? नहीं, दिल्ली विश्वविद्यालय के पढ़ते। आप मेरी बात, मैं जेएनयू में नहीं पूछा गया था। अरे मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मैं उस मार्क्सवादी प्रवृत्ति की बात कर रहा हूं। मार्क्सवादी प्रवृत्ति की बात, जेएनयू की बात कर रहे हैं। मार्क्सवाद और राष्ट्रवाद की बात कर। मैं अपनी बात पूरी कर दूं 2 मिनट में, उसके बाद केवल क्लैरिफाई मैंने करवाया कि ये सवाल आपसे मैं तो कह रहा हूं, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पूछा। मेरी बात तो सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। अभी मैं जेएनयू में लेक्चर देने गया था, विद्यार्थी ऑर्गेनाइज किया था, मैं बोल कर आया। मैं कह रहा हूं कि जेएनयू की जो अपनी विशेषता जेएनयू ने क्रिएट किया, जिसके कारण, जिन लोगों के कारण क्रिएट हुआ, उनका सम्मान होना चाहिए, वे विशेषताएं बनी रहनी चाहिए। वो उन संस्कृति जो परसों जब गए थे बोलने, तो कोई डिस्टर्बेंस आपको कुछ नहीं, मैं तो कह रहा हूं जो संस्कृति जेएनयू ने पैदा किया है और उसमें जो अच्छी बातें हैं हम लें। मेरा ये कहना है कि मोर डेमोक्रेटिक, मोर इंक्लूसिव बनने के लिए यदि कोई डेमोक्रेटिक डिबेट होता है, उसके लिए उस विचारधारा को कटघरे में खड़ा करना हो सकता है। उस विचारधारा से जुड़े हुए 1, 2, 3 लोग अतिवादी बयान दे भी दिए हों कि वो किसी भी विचारधारा में संभव है, समाजवादी हो, वामपंथी हो, कि जेएनयू को बंद कर दो, प्रतिक्रिया स्वरूप किसी खास पृष्ठभूमि में बयान दे दें। लेकिन इसका अर्थ नहीं है कि कोई विचारधारा जेएनयू को बंद करना चाहती है। हम जेएनयू से इतनी अपेक्षा करते हैं कि जैसे अन्य विश्वविद्यालयों में सभी विचारधारा के लोग यह महसूस करते हैं कि उस विचारधारा का बना रहकर भी हम विक्टिमाइज नहीं होंगे। मैं नहीं कहता कि विक्टिमाइज होता ही होगा, लेकिन वहां संभावनाएं ज्यादा हैं, इंक्लूसिव कम है, एक्सक्लूजन ज्यादा है। मैं खाली यही कहूंगा, वहां के पुराने विद्यार्थी और बहुत लंबे समय तक एक संतुष्ट अध्यापक के नाते, कि वहां पर आज तक किसी दलित विद्यार्थी ने शायद शिकायत कर दी हो, लेकिन किसी ने विचारधारा के आधार पर हमारे साथ भेदभाव हुआ ऐसी शिकायत। मैं ये बता दूं, खाली इतना बता दूं, आज नहीं, 1980 के दशक से, जब से विद्यार्थी परिषद की एक विरासत बनी है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में, जब अशोक जी लड़े तब भी, पिछले साल भी, इस साल भी विद्यार्थी परिषद है। अध्यापकों में है, मैं तो अध्यापक राजनीति से जुड़ा रहा हूँ, अध्यापकों में भी है। चूंकि आप उसको ध्यान से देख नहीं पाए या कोई कारण और रहा जो पुरुषोत्तम जी कह रहे हैं, पुरुषोत्तम जी खाली कहने के लिए नहीं कह रहे हैं, चूंकि मैं कहूँगा नहीं लेकिन फिर नाराज़गी हो जाएगी। एक अखबार में भी निकला था नवंबर में, फिर एक हमारे जिनको कि मैंने अपना नायक माना था इमरजेंसी के दौरान, उन्होंने कह दिया इस यूनिवर्सिटी को बंद करो 6 महीने के लिए। फिर उसके बाद एक सांसद ने कहा, फिर उसके बाद किसी और विधायक ने कहा, फिर किसी ने कहा 50,000 हड्डियों से लेकर 5,000 कंडोम। ये सब 1-2 लोग नहीं थे, ये एक धारा है। मैं खाली इतना, मुझे बहुत आश्वासन मिल रहा है जब अगर आप कहते हैं कि आप जैसे लोग जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के खिलाफ नहीं हैं, क्योंकि अगर आप होंगे तो आप कालिदास के उस अवतार का हिस्सा माने जाएंगे, जिस डाल पर बैठे उसी को काट रहे हैं। जिस विश्वविद्यालय ने आपको आईबी का डायरेक्टर दे रखा है, फॉरेन सेक्रेटरी दे रखा है, कॉमर्स मिनिस्टर दे रखा है, हर पार्टी का जनरल सेक्रेटरी के लेवल के नेता दे रखा है, और जहां पर गरीबों का, गरीब नवाज विश्वविद्यालय महिलाओं का सम्मान करता है। मैं तो ये भी कहूँगा नाराजगी की हद पर जाने तक कि जेएनयू से जो स्त्री के प्रति संस्कार है वो डीयू वाले भी थोड़ा बहुत सीख सकते हैं। वहाँ पर पुलिस लगानी पड़ती है, कैंपस बस चलानी पड़ती है, और यहाँ जेएनयू में हमारी बेटियां, हमारी अध्यापिकाएं, हमारी कर्मचारी, वहाँ चूंकि जीएस कैश है ना, तो जेएनयू से जो अभी डॉक्टर साहब ने कहा दलितों के बारे में,
अल्पसंख्यकों के बारे में, महिलाओं के बारे में, गरीबों के बारे में। जो वहाँ की एडमिशन प्रणाली है, परीक्षा प्रणाली है, उसे सीखने की जरूरत है। स्मृति ईरानी जी थोड़ा सा अवकाश निकालें, गुस्सा कम करें, जेएनयू से माफी मांगे, विजिटोरियल इंक्वायरी कराएं। आज अफजल गुरु के बारे में से लेकर के दांतेवाड़ा तक के लिए मैं शर्मा जी आपके लिए भी कहूँ, क्योंकि आप पार्टी प्रतिनिधि यहाँ पर हैं, राकेश जी नहीं है, अपनी पार्टी को जाके कहिए। आपने इतने आरोप लगा नहीं, आरोप नहीं लगा रहा हूं मैं, खाली आपकी खाली इस बात पर मैं दुखी हूं कि आप अपने बात में रहना, मेरी बात सुन लीजिए। नहीं, मैं खाली इस बात के लिए दुखी हूं और इसके लिए मैं शेरुन जेटली तक जाऊंगा कि आप लोग दूसरों को बेईमान कहने में 1 मिनट नहीं लगा रहे हैं और ये बहुत गलत बात है। हमारे सिर पर डाल मैं कह रहा हूं क्योंकि आप बीजेपी प्रवक्ता के नाते यहां बैठे हैं अकेले, आप चिल्ला रहे हैं। मैं इसलिए चिल्ला रहा हूं कि आप नुक्कड़बाजी कर रहे हैं, यहाँ पर हुल्लड़बाजी कर रहे हैं, यहाँ पर आप बोलने नहीं दे रहे हैं, आप बोलने नहीं दे रहे। कैमरा बताएगा हुल्लड़बाजी कौन कर रहा है, ये तो आप पूछिएगा और आप जाकर के अपने राजनाथ सिंह से पूछवाइए कौन नहीं बोलने दे रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। फिर आप एसएसपी हो रहे हैं, कोई ऐसे फिर एसएसपी हो रहे हैं, डर रहा हूं, फिर एसएसपी हो रहे हैं, मेरा क्या होगा। आपको चुनौती दे रहे हैं, देखिए पार्टी में बोलने का अधिकार है भाई। नहीं, आपने एक बार बोलने का सब लोग पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं, ये चुप बैठेंगे क्या? इस तरह की क्या बात करने ले जा रहे हैं? सैकड़ों आरोप लग गए। पहले आप पूछो तो नहीं, जेएनयू पर डिबेट की जगह आपने बीजेपी पर आरोप लगा दिए। प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री पे चर्चा आरोप लगा दिए। मुद्दे पे चर्चा नहीं कर रहे हैं, डराना चाहते हो, मुद्दे पे चर्चा नहीं हम कर लोग रहे हैं, डरने वाले नहीं हैं, हम लोग झूठ से समाप्त हो चुके हो, चुप हो जाइए, आपकी विचारधारा समाप्त हो चुकी है। अनंत कुमार जी, इस विचारधारा का आप कर रहे हैं, आप हवा महल में जी रहे हैं। हवा महल में नहीं है, जमीन पर खड़े हैं, जमीन पर खड़े हैं। विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय रहने दो, जेएनयू का कोई ठेकेदार नहीं है, जेएनयू हम सबका है। नेहरू विश्वविद्यालय, जेएनयू को अगर कोई अफजल गुरु की शहादत बनाएगा, अगर मकबूल भट्ट की शहादत बनाएगा, इस देश का कानून उसको स्वीकार नहीं करेगा। अनंत कुमार जी, मकबूल भट्ट को अफजल गुरु को अगर कोई शहादत बनाएगा जेएनयू में, इस देश का कानून उसको स्वीकार नहीं करेगा, इस देश का कानून स्वीकार नहीं करेगा, विश्वविद्यालय से इस देश का कानून उसको स्वीकार नहीं करेगा। विश्वविद्यालय से मत टकराओ, ठेकेदार नहीं है, हम विश्वविद्यालय में रिफॉर्म विश्वविद्यालय हम सबका है। एक बात 125 करोड़ लोगों का विश्वविद्यालय है। अनंत कुमार जी, आपने हम उसकी छवि को खराब मत करिए। अहंकार है आपका भाई। अरे अहंकार, आप मुझे गाली दे रहे हैं, आप मुझे गाली दे रहे हैं, आपको मैं गाली आप मेरा अपमान कर रहे हैं। मेरे दुश्मन भी नहीं करता है गाली देंगे। अनंत कुमार जी, मुझे अपेक्षा नहीं थी आपसे, आज तक किसी ने नहीं कहा कि मैंने उसको गाली दी है। गाली नहीं तो क्या है? गाली दी है, आप क्या समझते हैं अपने आप को? अनंत कुमार को मैं समझता हूँ आप ठेकेदार इस देश के क्या? मैं नागरिक समझता हूँ, एक नौजवान मुझे अपनी बात करने का अधिकार है, मैं सरकारी पार्टी का प्रवक्ता समझता हूँ। हाँ, मैं मुझे अपनी बात करने का अधिकार है। आप मजदूरों का समर्थन करते हो, आप मेरी आवाज को दबाने की कोशिश करते हो। हम लोग किसका समर्थन करते हैं? अपने गुरुओं से जाके पूछ लीजिए। जो आपके पार्टी के बॉस हैं, उनसे पूछ लीजिए। 30 सेकंड हस्तक्षेप। भगत सिंह को आप उग्रवादी कहते हो, आप क्यों लगातार बोल रहे हैं? के प्रकाश के लोगों पर आप कश्मीर को तोड़ने वालों का समर्थक नहीं कह सकते। आपने तोड़ा, आपने इस देश के जयप्रकाश के लोग, आपने मुगलों का समर्थन किया, आपने अंग्रेजों का समर्थन किया। मूर्खता की बात कर रहे हैं आप? मुगलों का समर्थन किया, वामपंथियों ने क्या किया? डॉक्टर साहब, ये कहां? समझो भाई, समझ लिया डॉक्टर साहब प्लीज, समझ लिया। मुगलों का समर्थन, मुगल कहां से आ गए? मुगल मुगल कहां से आ गए? बाप रे बाप, और मुगल कहां से आ गए? डॉक्टर साहब, इस देश में मुगल कहां से आ गए? और मुगलों का समर्थन और विरोध कहां से आ गया? अरे हद हो गई, मुगलों का समर्थन। एक बात देखिए, मैं 2-3 बातें, देखिए अनंत कुमार, मुझे एक बात, ज्ञानी है आप, ज्ञानी तो है, आप बहुत ज्ञानी है, इसमें कोई शक नहीं है। इसीलिए ज्ञानी होने पर हम शर्मिंदा नहीं होने पर कोई शर्मिंदा नहीं है। इसीलिए अफजल को आप ज्ञानी होने पर शर्मिंदा नहीं है। याकूब को आप शहीद कहते हैं, कोई नहीं कहता पर शर्मिंदा नहीं है। ज्ञानी होने पर देश के जाबाज सिपाहियों का आप शर्मिंदा नहीं है। मैं यहाँ पर एक बड़े पटल पर बात करने के लिए आया था और मैं ये 2 लोगों के बीच में, 3 लोगों के बीच में ही सारी बहस हो जाए जी, तो ये तो बड़ा गलत उदाहरण हम लोगों के सामने रख रहे हैं और हमें नहीं रखना चाहिए। हम सब विशिष्ट श्रेणी के लोग हैं जिनको देश ने बहुत मौके दिए हैं, बहुत कुछ दिया हुआ है और हमारे उत्तरदायित्व भी बहुत है। हम जब यहाँ पर बहस करते हैं तो हमें देश को बताना चाहिए कि जेएनयू के प्रति हर व्यक्ति के अंदर सम्मान है, कुछ गलतफहमियां पैदा हुई हैं या कुछ तथ्य ऐसे हैं जो नहीं होने चाहिए,
उन पर बहस करने का उत्तरदायित्व हम सबका है, हम सबका है। और निश्चित रूप से यही तो कोशिश, देश के विश्वविद्यालयों का स्तर अगर ऊंचा उठना है तो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर बनेगा, तभी बनाना पड़ेगा। और बिना इसके देश के सामने कोई रास्ता नहीं है। आप इस समय अगर अपनी बौद्धिक संपदा नहीं बढ़ाते हैं तो ये बाकी चीजों से आप आगे बढ़ने वाले नहीं, इसलिए निश्चित रूप से आपको आना पड़ेगा। राजपूत जी, मैं 2 बातें ऐड इसमें बिल्कुल। देखिए, एक बात मुझे जो खराब लगती है कि जब डेमोक्रेटिक डिस्कोर्स होता है उसमें बीजेपी और आरएसएस के लोग पार्टिसिपेट करते हैं तो सीधे विचारधारा को आप सजा दे देते हैं, विचारधारा को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। फिर उस विचारधारा का आदमी क्या करे? आप खिलजी से तुलना कर देंगे पूरी आर्मी को, आप कह देंगे कि विचारधारा षड्यंत्र कर रही है जेएनयू के खिलाफ। तो मैं ऐसे 10 बयान दिखा सकता हूँ दूसरी तरफ से। और मैंने कहा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर जम्मू कश्मीर को इलीगल ऑक्यूपेंसी पाकिस्तान, जब उस सेंसिटिव आवर पर जब हम पाकिस्तान के साथ डायलॉग कर रहे हैं, जब पाकिस्तान को हम कह रहे हैं कि कश्मीर को हम एजेंडा में नहीं रखेंगे, तब जेएनयू के प्रतिष्ठित प्रोफेसर और आज कोई कार्रवाई करने में इतना इंटेलेक्चुअल नॉइज हो गया है कि आज कोई उन पर कोई कार्रवाई करने से डर लगने लगा है कि अरे उन पर एक बात हम प्रतिक्रिया देंगे, हमको इंटॉलरेंस की सीमा में रख दिया जाएगा। नहीं तो आप कार्रवाई करने के समर्थक हैं उन पर? मैं कह रहा हूं कि आप इस बयान का समर्थन करते हैं? नहीं करते तो क्या करना चाहिए फिर? उस बयान की उपेक्षा करनी। नहीं, आप उपेक्षा कर देंगे, पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान क्या करेगा? क्या बात कर रहे हैं? हम बयान दे रहे हैं, पाकिस्तान क्या करेगा? वो कोई देश की प्रतिनिधि नहीं। पाकिस्तान साहब उस बयान को मुख्य पृष्ठ पर चला रहा है। परवाह करेगा कि आपके मंत्री क्या कह रहे हैं? नहीं, पाकिस्तान उस बयान को मुख्य पृष्ठ पर चला रहा है, मुख्य न्यूज नहीं, पाकिस्तान समाचार भी चला रहा है कि महबूबा मुफ्ती क्या कर रही है। पाकिस्तान तो वो भी चला रहा है, पाकिस्तान तो वो भी चला रहा है। खत्म हो गया क्या? फिर भेंट होनी चाहिए, बताया नहीं खत्म वाला कराइए क्योंकि आपके भेंट होनी चाहिए। क्या डॉक्टर साहब फिर भेंट होगी आपसे? बिल्कुल। ये भी थोड़ा बीएचयू से जुड़े हैं। मैं इस आदमी से पहली बार मिला हूं, आई डोंट नो। आपसे तो कई बार मिला हूं, कई बार मेरी बात कीजिए। हाँ, मैं भी नहीं।